हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होंगे, क्या महसूस करेंगे आज आपके पार्टनर, क्या कुछ उनके अंदर थॉट्स होंगे आपको लेकर, उनके इमोशंस क्या होंगे, फीलिंग्स क्या होंगे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। हमेशा की तरह बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको मेरे व्हाट्सएप पे बता दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस क्या है और क्या होने वाली है। लेट्स सी आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर। आज की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होंगे। आज आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या होंगे। डिसअपॉइंटेड बाय यू, तुम बहुत बदल गए हो। लाइफ इज नॉट एट ऑल गोइंग एज आई एक्सपेक्टेड। I think my dreams will stay dreams. Please forgive me that I left you under control. And bottom of the deck में है left out. Okay? चलो let's clarify these cards. Tarot cards यूज़ करूँगी मैं for clarification. और कुछ oracle है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले oracle यूज़ करते हैं, चेक करते हैं आपके पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड क्यों है। वाई इज़ योर पार्टनर डिसअपॉइंटेड। आपके पार्टनर क्यों डिसअपॉइंटेड है आपसे। मुझे एक और कार्ड चाहिए, एक और कार्ड निकालते हैं फ्रॉम दिस डेक और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे एक और कार्ड चाहिए। आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली है। ओ माय गॉड, दो कार्ड्स आ गए, ठीक है। हाँ तुम भी गलत हो, ओके। हाँ तुम भी गलत थे और एक नहीं, बहुत सारी गलतियों के लिए छोड़ा है, ओके। ये दोनों साथ आए तो उसको साथ रखेंगे। और अभी जो बॉटम ऑफ द डेक है, मैं जानबूझ के सोशल मीडिया पे शो ऑफ करता हूँ तुम्हें जलाने के लिए, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट, ओके। डिसअपॉइंटेड बाय यू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। वाई इज़ डिसअपॉइंटेड बाय यू हियर। शाइनिंग साइन, ओके। और बताइए डिवाइन, और क्या एनर्जी है। वाई शाइनिंग साइन हियर। वाई इज दिस डिसअपॉइंटेड यू एंड शाइनिंग साइन हियर। टू ऑफ कप्स। एक चीज़ तो क्लियर है, ओके। एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो भी इंसान है ना, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो अगर आपके मन में ये सवाल था ये रीडिंग देखते हुए कि क्या जिस पर्सन के लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ वो मुझसे प्यार करता है, तो हाँ, ये आपके लिए कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि हाँ वो इंसान आपसे प्यार करता है। और जितना प्यार आप करते हो उतना ही ये इंसान करता है, ठीक है। उसके बिहेवियर पे या उसके एक्शंस पे मत जाओ। अगर आप उसके एक्शंस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे सिवा वो खुद मुझे छोड़ के चला गया, या खुद उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी है, या वो खुद किसी और के पास चला गया है, तो नो मैटर क्या सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि देखो क्या है ना, इस पर्सन के अंदर बहुत सब्र है, आपके अंदर सब्र नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप बहुत बेसब्र हो जाते हो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, आप नहीं रह पाते, लेकिन ये पर्सन अपने आप को काफी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अब रियलिटी ये नहीं है कि आपके बिना जीना इनके लिए बहुत मुश्किल है, सॉरी मुश्किल नहीं है इनके लिए, या फिर ये आपके बिना बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे नॉट हैप्पी। बहुत जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में,
जो भी अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेस होता है इस पर्सन को, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत परेशानी होती है इस पर्सन को, नो डाउट अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपसे शिकायत है। अब शिकायत क्या है? उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। ओके, मुझे पता आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा अब तक, लेकिन सच बता रही हूँ मैं, इस पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। ओके, आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, आपके दिल में उनके लिए अब चाहत नहीं है। ठीक है, आपका मन बदल गया है, आप आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, सो ये गलतफहमी है उनकी, जो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ज़रूरत आपको बहुत है, प्यार आप बहुत करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे ना उनके साथ, वैसे हो जाओ। जैसे पहले आप उनको चेज करते थे या उनसे उनको मनाते थे, आपकी नीड दिखती थी कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा ना, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसलिए आपसे खफा है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है आप बदल गए हो, जैसे मैंने बोला ना, मैसेज भी आया है, उनको लगता है आप बदल गए हो, आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले उनको जैसे ट्रीट करते थे ना आप, उनके साथ जैसे रहते थे आप, वैसे अब नहीं आप रहे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए, आपने खुद पे काम किया, आप चेंज हो गए, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने आप से ही प्यार करने लग गए हो, सेल्फिश हो गए हो। ठीक है, आप बहुत आवार, मतलब लिटरली वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप वो कर रहे हो जो आपके मन में आ रहा है, आप सोच नहीं रहे उनके बारे में, या फिर आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप हर वो चीज़ कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। ठीक है, तो उनको लगता है ये आपका तरीका है ये दिखाने का कि देखो मैं तुमसे कितने ऊपर हूँ, या फिर मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनका ईगो हर्ट हो रहा है। मैं सीधी साफ बात करूँ, अगर इस पर्सन का ईगो हर्ट हो रहा है, और अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं तो वो एक रीज़न है कि उनको लगता है आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो उनका कोई काम नहीं है अब आपके लाइफ में। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम उनको आप भी अपने आप से दूर जाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि पहले क्या था ना, आप एक दायरे में रहते थे, आप सोच समझ के बोलते थे, आप हर चीज़ सोच समझ के करते थे। अब क्या हो गया है ना, आप काफ़ी ज़्यादा मन मर्जी चलाने लग गए हो, अपनी मर्जी का करने लग गए हो, तो आपके पार्टनर को वो बहुत अजीब लग रहा है कि यार इतने कैसे तुम बदल गए, तुम ऐसे तो नहीं थे पहले, मेरी बात मानते थे, मेरे पीछे पीछे भागते थे, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, अब क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, उनकी लाइफ डेफिनेटली वैसी नहीं जा रही है जैसे उन्होंने सोचा था, जैसे एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, लव लाइफ भी आप दोनों की वैसी नहीं जा रही है जैसे उन्होंने सोचा था। नो, जो प्लानिंग थी बेसिकली उनकी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि जो भी अभी हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है, आप बदल सकते हो, आप स्ट्रांग बन सकते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीख सकते हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख सकते हो। उनको उनको लगा था कि आप हमेशा उनके सामने झुक के रहोगे, वो जैसे भी ट्रीट करे आपको, आप माफ कर दोगे और यू नो रिश्ता कंटिन्यू रखोगे उनके साथ। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके किसी भी चीज़ का आप पे असर नहीं हो रहा है, वो उनको ज़्यादा खटक रहा है। ठीक है, आदत पड़ गई है ना, हमेशा आप उनके पीछे पीछे भागते रहे, चेज करते रहे, मनाते रहे, अब आप वो नहीं कर रहे हो। आपने रेड फ्लैग्स देख लिए, आपने उनकी रियलिटी देख ली कि ये इंसान क्यों है मेरे साथ, ये क्या है, इसके माइंडसेट कैसा है, इसका इंटेंशन क्या है। तो आपके पार्टनर को वो बात चुभ रही है। ठीक है, कि आप बदल गए, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों बदल गए, उनकी रियलिटी आपके सामने आ गई। ओके, आप इस अब तक प्यार के लिए इमोशनल थे, इसलिए सब सह रहे थे, आंखें बंद करके हर चीज़ आप सह रहे थे, लेकिन एक वक्त आता है जब आंखें खुलती है और इंसान बोलता है बस हो गया। वही आपका जो एक ब्रेकिंग पॉइंट है वो आ गया, आपने रियलिटी देख ली, आपने अपने बिहेव करने का तरीका बदल दिया, तो इस पर्सन से वो सहा नहीं जा रहा है। अब वो डर गए हैं आपकी ग्रोथ से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी कॉन्फिडेंस से, वो डर गए हैं। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे डील करूँ इस सिचुएशन से। ओके, देखो बेसिकली अभी भी बहुत सपने हैं इस पर्सन के, इस रिश्ते से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे सपने हैं।
और उनको पता है कि उनको अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाके अपने अंदर बदलाव लाके ही वो आपको जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। इंसान चाहता है सामने वाला बदल जाए या हालात बदल जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि चेंजेस तब आएँगे, आपके लिए चीज़ें पॉज़िटिव तब होंगी जब आप खुद को बदलोगे, राइट? दुनिया आपके लिए नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा दुनिया के लिए। सो यहाँ पे आपके पार्टनर डेफ़िनेटली अ, आपसे बहुत सपने जुड़े हैं उनके, ओके? वो बहुत कुछ अभी भी होप है गाइज़, होप की एक, वो कहते हैं ना, उम्मीद की एक किरण है अभी भी उनके अंदर कहीं न कहीं छुपी हुई। इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं वो। गाइज़ ये थोड़ा-सा अजीब-सा कार्ड है इसलिए मैं इसको उल्टा रखती हूँ। सो उम्मीद की किरण है अभी भी, वो इस रिश्ते को अभी भी बचाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के मतलब वो सपने जो देखे हैं ना उन्होंने अपने अंदर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो अभी भी उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि उसके लिए उन्हें काफ़ी खुद को बदलना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, अपनी टॉक्सिक साइड को कहीं न कहीं चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, ठीक है? बट वही तो प्रॉब्लम है, इस पर्सन को वही तो नहीं जमता है, वही तो नहीं होता है इनसे, खुद को बदलना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की हाफ़ हीलिंग हो चुकी है, हाफ़ हीलिंग बाकी है। सो डोंट वरी, ये इंसान पूरे सुधर जाएँगे एक एक दिन, और उनके भी सपने पूरे होंगे और आपके भी सपने पूरे होंगे, जो भी आप दोनों ने मिलकर देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट एक चीज़ बदल गई है। ये पर्सन पहले ना अ, इस रिश्ते को आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे, कम समझते थे, कंपैरिज़न बहुत करते थे दूसरों की लव स्टोरी से या दूसरों से, हमेशा कोई ना कोई वजह से आपको हर्ट करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है काफ़ी उनको समझ आ गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक की लव स्टोरी अलग होती है, हर एक का नेचर अलग होता है, 2 लोग सेम नहीं हो सकते, ठीक है? सो भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा ना अपने पार्टनर को देख के कि ये इंसान तो मुझसे, मेरे करीब आने के बजाय मुझसे दूर जाता जा रहा है। इट इज़ बिकॉज़ हीलिंग हो रही है, मेजर लेवल पे हीलिंग हो रही है। अभी 11-11 पोर्टल भी था। सो हीलिंग की वजह से ना इंसान थोड़ा-सा परेशान-सा रहता है। आपके पार्टनर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे नहीं बिहेव कर रहा है, कुछ बदलाव आया है उनके अंदर, इट इज़ बिकॉज़ उनको भी पता है कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो बदल रहा है। उनको खुद को बदलना पड़ रहा है, व्हिच इज़ अनकम्फर्टेबल, इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं। उन्होंने आपको छोड़ा, उनको सबसे रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ा या उन्होंने आपसे दूरी बनाई। इस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट उन्हें हो रहा है। पछतावा अगर मेजर हो रहा है, तो वो चाहते हैं, मतलब माफ़ी चाहते हैं आपसे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है? वो हील करना चाहते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी गिले-शिकवे हैं, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं। और गाइज़ इस पर्सन को काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, इनकी आँखें खुल रही है, काफ़ी क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन को, काफ़ी कुछ समझ आ रहा है, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है, टू रियलाइज़, टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है, क्या गलत है, मैंने क्या गलत किया। ये समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो समझ आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी समझ रहा है कि अगर वो ऐसे ही करते रहे, जो भी वो करते आए हैं आज तक, जैसे आपको छोड़ देना छोटी-छोटी बातों पे, आर्ग्यू करना, आपको गलत-सलत बोलना, मिसट्रीट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी और को आपके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, किसी और की बातों में, हर जो भी चीज़ वो करते थे गलत-सलत, स्पेशली जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो बात, उनको ये समझ आ रहा है कि वहीं पे उन्होंने सब कुछ खो दिया, और अगर वो ऐसा ही करते रहे कंटिन्यू, तो वो आपको हमेशा-हमेशा के लिए खो देंगे, ओके? तो उनको अपनी टॉक्सिक साइड का पता चल गया है बेसिकली, एंड दे रियली वांट टू वर्क ऑन इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब तक ये पर्सन पता है कैसे थे? सच बता रही हूँ मैं आपको, बुरा मत मानना। इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब फ़र्क पड़ने लगा है, अब इस पर्सन को फ़र्क पड़ने लगा है, ओके? व्हिच इज़ ग्रेट थिंग। अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन को कंट्रोलिंग नेचर है इनका। जब तक चीज़ें इनके हिसाब से होती है ना, ये बात करेंगे, हर चीज़ करेंगे। थोड़ी चीज़ इनके मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए, ये आपको, मतलब आपकी लाइफ़ हेल कर देते हैं।
एंड और अभी भी इनकी इंटेंशन ये है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल से, अपने हिसाब से उनको वो आउट। देखो, किसी इंसान का नेचर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि वो चिड़चिड़ा है, राइट? अगर आप उसको बोलोगे ना कि प्लीज चिड़चिड़ मत किया करो, अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए वो चेंज लाना एक रात में या एक दिन में नामुमकिन होता है, राइट? उसके लिए आपको बहुत बदलाव लाना पड़ता है अपने अंदर। आपके पार्टनर के लिए वो बदलाव बहुत मुश्किल है, ओके, लेकिन वो समझ चुके हैं इस बात को। मुझे लगता है इस पर्सन की अवेकनिंग भी हुई है अभी। वही मैं बोल रही हूँ ना, फुल मून गया है अभी, 5 तारीख को फुल मून था, 11 तारीख को 11/11 पोर्टल था, तो काफ़ी अवेकनिंग हुई है। इस पर्सन का एक नया जन्म हुआ है लिटरली। और तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई है इस पर्सन के अंदर, ओके। इन्होंने काफ़ी इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है। व्हाट मोड वी हैव वाज अंडर कंट्रोल हियर। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब ना, इनकी इनका एक ही मकसद है आपके साथ स्टेबल होना। दे वांट टू बिकम स्टेबल विथ यू। एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। वो आपको पाना चाहते हैं, मतलब वो बेसिकली रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, जहाँ पे सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था। दे वांट दैट ओल्ड रिलेशनशिप विथ यू, ओके। वो नज़दीकियाँ, जहाँ पे उनको लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में है, दे वांट दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। उन गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर ही गलत है, तो उनके नज़रों में भी आप गलत हो, ठीक है। उनको लगता है कि आपकी एक नहीं, बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। लेकिन अब वो ना इन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं, ओके। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। इमोशनली वो देखना चाहते हैं उन्हें। लेकिन हाँ, आप ये मत समझ लेना कि आपके पार्टनर पूरी गलती अपनी मान रहे हैं। वो गलती आपकी भी मानते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन डेफिनेटली, लेकिन अब इमोशनली, पहले प्रैक्टिकली हर चीज़ करते थे, अब इमोशनली करना चाहते हैं। दिल खोलकर आपको प्यार देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू दैट अनकंडीशनल लव, ओके। एंड मुझे लगता है फुल मून का बहुत गहरा असर हुआ है आपके रिश्ते पे, जो अभी आने वाले समय में भी आप देखोगे। इस पर्सन का ना ध्यान आपके तरफ खींचा है इस फुल मून ने। गाइस, फुल मून के दिन पे अगर आप कैंडल स्पेल करवाते हो, जो कैंडल स्पेल होती है, स्पेल बेसिकली होती है कैंडल यूज करके, अगर आप वो करवाते हो ना, उसका पता है आपको फायदा क्या होता है? कि जो ये बेफिजूल के लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, आपके पार्टनर को उनका दिमाग में ये चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आना, या अगर आप लोग कार्मिक्स हो, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जो परेशान कर रहा है, ये सब, उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है फुल मून के दिन अगर आप रिचुअल कराते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ 4 दिसंबर को है फुल मून। अगर आप करवाना चाहते हो अपने लिए कैंडल स्पेल, और अपने रिलेशनशिप में से सारी नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हो। फुल मून के दिन पे स्पेल कराना बहुत अच्छा होता है। उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी जाओ एंड बुक करो एंड जादू देखो। उसके बाद आपको बहुत हल्का फील होगा। आपको लगेगा आपके पार्टनर और आपकी जैसे क्लेंजिंग हो गई है, रिश्ते की नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर अब सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहते हैं बहुत सारी, जहाँ पे वो गिले शिकवे भी करेंगे कि ये प्रॉब्लम है मुझे, वो प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ब्लेम भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्यार भी करेंगे आपसे, ठीक है। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो ले सकते हो आप। कैंडल स्पेल करवा सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली चाहिए, आप सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं आपको, या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, जैसे मैंने पहन रखा है, मैं एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ आपको। ये प्रोटेक्शन के लिए है, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, टोटके, टोने टोटके कोई करवाता है, या फिर ओवरऑल ही मतलब हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये आपकी क्लेंजिंग करते रहता है, मतलब जो नेगेटिविटी आई उसको क्लेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये 2 क्रिस्टल्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको और 2-3 क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। ये मनी मैग्नेट है, ये पैसा अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये एविल आई प्रोटेक्शन है, मतलब जो लोग आपको बुरी नज़र
लगाते हैं, स्पेशली उसके लिए है। फिर मैं आपको और 2-3 दिखा देती हूँ। ये है हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बेसिकली अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। फिर रिलेशनशिप में को हील करना चाहते हो या रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हो तो ये पेंडेंट भी आता है मेरे पास, ये ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब आओगे मेरी टीम से बात करो और आप प्रॉब्लम बताओ, वो आपको बता देंगे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। थर्ड पार्टी है अगर आपके रिलेशनशिप में, उसके लिए भी रेमेडीज़ है मेरे पास, बहुत कुछ है, ठीक है। और मैंने कुछ नया शुरू किया है गाइस, गिफ्ट हैम्पर्स मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट हैम्पर्स लेने हैं, बनाने हैं, तो आप मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड यस दैट्स इट, बाय, टेक केयर।